स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट व्हाट यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन, आप देख रहे हैं फायर क्रैकर्स गोइंग इन द स्काई। वहाँ पर ये क्या है, फूट रहे हैं, चल रहे हैं पटाखे। एंड जो क्रैकर है, पटाखा है, वो क्या है, बिखर जाता है इनटू सो मैनी पीसेस। लाइट मल्टी कलर में प्रोड्यूस हो रही है एंड साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ये जनरली हम दिवाली पर और फंक्शन पर ऐसे पटाखे चलाते हैं। तो इनमें हम अब सेंटर ऑफ मास की एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, ये रहा फायर क्रैकर का बॉक्स। इसको हम विद द हेल्प ऑफ लाइट के साथ जला देते हैं। फायर क्रैकर क्या है, आसमान में जाता है, स्काई में जाता है, आसमान में। एंड वहाँ पर इन द मिड ऑफ द एयर मीन्स हम ऊंचाई पर क्या है, वो एक्सप्लोजन हो जाती है उसकी। मान लेते हैं पॉइंट पी है। पॉइंट पी पर फायर क्रैकर क्या है, उसकी एक्सप्लोजन हो जाती है, वो चल जाता है, मल्टी कलर प्रोड्यूस होते हैं। तो जो फायर क्रैकर है उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट, यहां पर हम इस केस में 4 टुकड़ों की को कंसिडर कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे टुकड़े होते हैं, लेकिन हम 4 टुकड़ों के साथ इसको आगे समझते हैं। टॉपिक हमारा ये है द मोशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मीन्स टुकड़े ऑफ अ क्रैकर, पटाखा, आफ्टर एक्सप्लोजन इन द मिड एयर। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, किसका, क्रैकर का, पटाखे का, एक्सप्लोजन के बाद में। नाउ स्टूडेंट, ये फर्स्ट टुकड़ा है, सेकंड फ्रैगमेंट, थर्ड, फोर्थ। तो जब क्रैकर की एक्सप्लोजन होती है, वो बिखरता है टुकड़ों में, लाइट प्रोड्यूस होती है मल्टी कलर में, एंड स्टूडेंट साउंड प्रोड्यूस होती है, वो हमें अच्छी लगती है। अब स्टूडेंट, ये जो टुकड़े हैं फ्रैगमेंट्स, एक्सप्लोजन के बाद में ये पैराबोलिक पाथ को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे क्या है, पैराबोलिक पाथ को एडॉप्ट करते हैं, बिखर जाते हैं पैराबोलिक पाथ में चलते हुए। अब इन चारों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो जहां पर स्टूडेंट समझने की बात ये है, जब क्रैकर एक्सप्लोजन होती है उसकी, ये अंदरूनी बल के कारण होती है, ड्यू टू द इंटरनल फोर्स ओनली। यहां पर बाहरी बल का अब कोई इफेक्ट नहीं है। एक्सप्लोजन के बाद में जितने भी टुकड़े हैं, हमने 4 कंसिडर किए हैं, वो पैराबोलिक पाथ में चलते हैं, पाथ एडॉप्ट कर लेते हैं। अब चारों का सेंटर ऑफ मास बच्चों वही होगा जो एक्सप्लोजन के पहले क्रैकर ने, पटाखे ने क्या किया था, एडॉप्ट किया था। क्या किया था, ए टू पी। ये था पैराबोलिक इन नेचर। तो आगे भी इसका जो पाथ है, किसका पाथ, अब क्रैकर तो फूट चुका है, बिखर चुका है इनटू फ्रैगमेंट्स। तो जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं, उन चारों का सेंटर ऑफ मास वही होगा जो एक्सप्लोजन से पहले क्रैकर ने एडॉप्ट किया था, पैराबोलिक इन नेचर। तो सेंटर ऑफ मास सभी फ्रैगमेंट्स का, टुकड़ों का, आफ्टर एक्सप्लोजन वेल भी क्या होगा, पैराबोलिक इन नेचर, दैट इज PBC। चारों टुकड़ों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसकी दिशा कौन सी होगी, वो होगी पैराबोलिक इन नेचर। तो आइए स्टूडेंट, आगे हम एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं।
सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं क्या है इसमें। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स divides the line joining the particles in the inverse ratio of their masses। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में हमने क्या प्रूव करना है, देखिए ये दो पार्टिकल हैं, इसका नाम ए पार्टिकल बी पार्टिकल, लाइन ज्वाइनिंग है इनके बीच में, ये रहा दोनों का सेंटर ऑफ मास एट पॉइंट ओ। सेंटर ऑफ मास से इसका पोजीशन वेक्टर दैट इज r1 वेक्टर, मास है m1, इसका r2 वेक्टर एंड मास m2। अब प्रूव क्या करना है, ये जो सेंटर ऑफ मास है इस लाइन ज्वाइनिंग को इस तरह से डिवाइड करता है, जो r1 है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1, r2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। ये हमने प्रूव करना है। अब स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लिखते हैं, दैट इज m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2 इक्वल टू r वेक्टर। r वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता होता है, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास दैट इज आर वेक्टर, कोऑर्डिनेट एक्सिस से ओरिजिन से। अब मान लेते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन है वो कंसाइड करता है सेंटर ऑफ मास से, मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर लाई करता है। आप ऐसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ओरिजिन है वहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है, तो आर वेक्टर क्या हो जाता है, 0। सो m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। अब और कैसे लिख सकते हैं, m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर इक्वल टू 0। अब इस टर्म को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, m1 r1 वेक्टर नेगेटिव m2 r2 वेक्टर, दोनों साइड m1 के साथ डिवाइड कर दिया, m2 ओवर m1 r2 वेक्टर। अब मैं मॉड में लिख लेता हूं, मीन्स इन मैग्नीट्यूड, r1 वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव m2 ओवर m1 r2 वेक्टर। इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, r1 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, r2 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, नेगेटिव m2 ओवर m1। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स r1 ओवर r2 इक्वल टू m2 ओवर m1। r1 ये भी कांस्टेंट, r1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, m1 के। सिमिलरली जो r2 है वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियो में और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड।
शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे एंड स्टूडेंट न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।